से हमको क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि गाय को पशु के रूप में दर्ज किया गया है। तो पशु के जैसा उसके साथ व्यवहार जनता करने लग गई है, नई पीढ़ी करने लग गई। अगर उसको माँ के रूप में, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने दर्ज किया था, अगर उसी रूप में उसको दर्ज किया गया होता तो माँ के प्रति भावना अलग हो जाती है और पशु के प्रति भावना अलग हो जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि गाय को माँ के रूप में दर्ज किया जाए, पशु के रूप में हटाया जाए। बचाने के लिए उपाय किए जाएंगे। बचाने के लिए जो उपाय हो रहे हैं वो तो पर्याप्त है नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने योजना बनाई है कि हर विधानसभा में एक रामाधाम का निर्माण करके उस क्षेत्र की जो शुद्ध देशी नस्ल की गाय है उसके संरक्षण को वरीयता दी जाए। हाँ जी, गौशाला की व्यवस्था किया जाए। वहाँ पर शुद्ध देशी नस्ल की गायें विराजमान रहेंगी और उनकी आदर सम्मान के साथ रहने की व्यवस्था वहाँ की जाएगी। हाँ जी, माता का दर्जा देने के लिए राजनीति की ज़रूरत है। जो लाइसेंस गाय को काटने के और जो लाइसेंस गाय के मांस को बेचने के दिए जाते हैं उसको नष्ट करने के लिए भी राजनीतिक शक्ति की ही आवश्यकता होती है। और इसीलिए हमने ये कहा है कि सनातनी विचारधारा के जो लोग हैं उनको भी अपनी राजनीति आरंभ करनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में गाय को माता कहा गया है और गौ हत्या को पाप, बहुत बड़ा पाप बताया गया है। तो अगर सनातनी विचारधारा का कोई व्यक्ति राजनीति में रहेगा तो वो गौ हत्या को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए अभी चूंकि अपने देश में हर तरह की राजनीति है लेकिन सनातनी राजनीति नहीं है, इसलिए सनातनी राजनीति की धारा शुरू करना हमारा उद्देश्य है। उम्मीद बहुत की थी हम लोगों ने और उन्होंने उम्मीद हम लोगों की बढ़ाई भी थी। जैसा वक्तव्य उन समय उन लोगों ने दिया था, जैसे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में गाय को जगह दी थी, उससे ऐसा लगा था कि ये लोग अगर आएंगे तो गौ माता का काम हो जाएगा। जब नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि गाय के लिए केंद्रीय कानून बनाओ तो मनमोहन सिंह क्यों नहीं बना रहे हैं? ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा दुखता है कि नहीं? मेरा तो दुखता है। इस तरह के जो वक्तव्य उन्होंने दिए थे उससे बड़ा प्रभाव पड़ा था। हम सब लोगों को लगा था कि इनके आते ही गौ माता की रक्षा हो जाएगी, लेकिन 12 साल तो हो गए, नहीं हुई। इससे पता चला कि वो जो कह रहे थे वो कह तो अच्छे से रहे थे लेकिन किया नहीं उन्होंने। हाँ, हमारे पास गौशालाएं हैं, हजारों गायों की सेवा हम स्वयं करते हैं। और सुनिए तो, कहाँ रहते हैं हम? भारत में ही तो रहते हैं कि विदेश में रहते हैं? हम कहाँ रहते हैं? तो भारत में रहते हैं, तो भारत में हजारों गायों की सेवा डायरेक्ट हम करते हैं। हमारी गौशालाओं में उनकी सेवा हो रही है और बहुत सारी ऐसी गौशालाएं हैं जिनमें हम सहयोग करते हैं, उनमें भी हजारों गायों की सेवा हो रही है। और अभी भारत की हर विधानसभा में एक आदर्श गौशाला रामाधाम के नाम से स्थापित करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो वो भी कार्य हो रहा है। हमारे कार्य को आप हमारे साथ आइए, देखिए जी। पूरे देश की 4123 विधानसभाओं में 4123 रामाधाम स्थापित करने के लिए इस समय हमारा कार्य चल रहा है। ऐसा नहीं है। हाँ।